तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आर्केन क्यूब और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ, मुझे पता है इस वीडियो में काफी देर हो गई है, पर ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा जो लैपटॉप था उसमें जो मेरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो ग्लिच कर गया था, तो मैं काफी दिन से उसी को ठीक करने में लगा हुआ था, तो इसलिए इस वीडियो के आने में थोड़ी देर हो गई। अब बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं और वो एक रिवर साइड पे खेल कूद रहे होते हैं, जहाँ पर जब उस नदी का हम लोग को पानी दिखाया जाता है तब समझ में आता है कि जो अपर सिटी का कचरा, नाले और जो केमिकल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे उस नदी के पानी मिल रहे होते हैं जिस नदी में बच्चे खेल रहे होते हैं अंडर सिटी के। उसके बाद कैमरा हल्का शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक विकलांग बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी नाव में चाबी भर रहा होता है। तो जो छोटा विक्टर होता है वो अपनी नाव की चाबी भर के नाव को पानी में चला देता है और फिर जैसे जैसे वो नाव आगे बढ़ती आती है उसके पीछे पीछे लंगड़ा लंगड़ा के अपनी बैसाखी की मदद से जाने लगता है। फिर वो उस किनारे पे गिर जाता है और जो नाव होती है वो आगे चली जाती है गुफा के अंदर, जहाँ पर जब नाव गुफा के अंदर चली जाती है तो फिर वो नाव गुफा में जाके गायब हो जाती है और जो छोटा विक्टर होता है वो वहाँ पे जाता है तो उसे नाव नहीं मिलती। तो उसके बाद जो छोटा विक्टर होता है उसे वहाँ पर एक रहस्यमय दिखने वाला आदमी बैठा हुआ दिखता है जो कि उसकी नाव लिए होता है, और उसके बगल में क्यूट दिखने वाला पर थोड़ा खतरनाक सा जानवर भी बैठा होता है जो कि हल्का सैलामेंडर जैसा लग रहा होता है। उसके बाद जो छोटा विक्टर होता है वो उस आदमी के पास जाता है, जहाँ पर जो वो आदमी होता है वो पूछता है कि क्या ये नाव तुमने खुद बनाई, जिसके बाद विक्टर बोलता है कि हाँ, और फिर पूछता है कि तुम उन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते, जिसके बाद उस आदमी खुद ही समझ में आ जाता है कि प्रोबेबली विक्टर विकलांग है इसलिए। और फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे और मेरे जैसे गिफ्टेड लोगों को ज्यादातर ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं। और फिर उस आदमी थोड़ा फोकस किया जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सिल्को का वही दोस्त होता है जिसने शिमर बनाया होता है, सिंगर्ड। उसके बाद वो छोटे विक्टर को एक फूल देता है और इशारा करता है कि इस जानवर को खिलाओ, जिसके बाद वो जो जानवर होता है वो छोटे विक्टर के हाथ से बहुत ही फ्रेंडली वे में उस फूल को खा लेता है। और फिर सिंगर्ड बताता है कि ये एक बहुत ही रेयर तरीके का म्यूटेशन है जिसको उसने खुद कल्टीवेट किया है और ये म्यूटेशन जो है धीरे धीरे करके मर रहा है, क्या तुम इसको बचाने में मेरी मदद करोगे? जिसके बाद विक्टर बोलता है कि हाँ, वो उसकी मदद करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अभी के टाइम का बड़ा वाला विक्टर दिखाया जाता है जो कि एक मशीन के सामने बैठा होता है, और फिर वहां पर हैमरड्रिंगर आता है और हैमरड्रिंगर विक्टर को उसके उस टाइम के बारे में याद दिलाता है जिस टाइम पर हैमरड्रिंगर विक्टर से पहली बार मिला था, किस तरीके से एक अंडर सिटी का यंग स्कॉलर और उसके अंदर कितना सारा पोटेंशियल था। उसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर थोड़ा अफसोस करता है और हल्का दुखी होता है। इसके बाद हैमरड्रिंगर बोलता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने कितना कुछ अचीव किया है। उसके बाद जो हैमरड्रिंगर होता है, हैमरड्रिंगर विक्टर को बताता है कि तुम्हारी जो लेगेसी है वो हमेशा यहाँ पर रहेगी। इसके बावजूद भी विक्टर अपनी बीमारी के बारे में काफी दुखी बैठा होता है, जिसके बाद हैमरड्रिंगर बोलता है कि तुम्हारी बीमारी का आखिर क्या कर सकते हैं, शायद जो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा होता है वही सबसे जल्दी खत्म होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेल दिखाई जाती है पेंटिंग करते हुए। जेस वहां पर आता है, जेस मेल से माफी मांगता है किस तरीके से वो कल उसे एकदम से छोड़ के चला गया था सेक्स के बाद बिस्तर में। जिसके बाद जेस मेल को बताता है कि विक्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो शायद अब ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहेगा। जिसके बाद मेल को हल्का अफसोस होता है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स हो। जिसके बाद जेस मेल को बताता है कि जब जेस को मदद की जरूरत थी तब विक्टर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब जब विक्टर को जेस की मदद की जरूरत है तब जेस बिल्कुल ही हेल्पलेस महसूस कर रहा है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता उसकी बीमारी से लड़ने के लिए। जिसके बाद मेल काफी दुखी आती है और मेल अपने पास्ट के बारे में बताती है कि किस तरीके से वो एक मेडर्डा नाम की फैमिली से बिलोंग करती है और उस फैमिली के स्टैंडर्ड्स पे वो पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई थी, इसलिए उन लोगों ने मेल को यहाँ पर भेज दिया पिल्टोवर सिटी में, जहाँ पर जेस को ये बात सुनने काफी ज्यादा आश्चर्य होता है। और जो मेल होती है, मेल जेस से बोलते हैं कि तुम्हें ये वक्त विक्टर के साथ बिताना चाहिए ना कि मेरे साथ। इसके बाद जेस बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना सकता हूँ। इसके बाद मेल होती है, मेल जेस को सांत्वना देती है और बोलती है कि हम लोग को भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य घर में क्या छुपा है, पर अभी तो तुम विक्टर के साथ वक्त बिता ही सकते हो क्योंकि अभी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर और जेस की लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी प्रोजेक्ट को देख रहा होता है जिस प्रोजेक्ट में कल वो काम कर रहा था। विक्टर को फिर धीरे धीरे करके फ्लैशबैक्स के फॉर्म में याद आता है कि कल रात आखिर क्या हुआ था उसके बेहोश हो जाने के बाद। फिर उस प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाता है और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो अभी काफी ज्यादा ग्रो हो चुका होता है। और फिर जो विक्टर होता है, विक्टर उस प्रोजेक्ट को छूने की कोशिश करता है, उसकी पावर को हल्का हल्का महसूस करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें जिंक्स दिखाई जाती है लास्ट ड्रॉप में। उसके बाद वो वेटर से पूछते हैं कि सिल्को और सवीका कहाँ पे हैं, जहाँ पर वो वेटर बोलता है कि वो कुछ लड़कियों वाला मामला निपटाने गए हैं, प्रोबेबली लड़ाई वाला मामला। और फिर जो जिंक्स होती है, जिंक्स पूछती है कि आखिर मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बी और केटलिन एक खंडहर से घर की ओर जाती हुई दिखाई जाती हैं, जहां पर वो खंडहर से घर के किनारे पहुंचती हैं और फिर बी वहां से जंप लगा देती है, जहां पर वो
अपनी पार्कोर स्किल्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, प्रोबेबली घायल होने की वजह से, और फिर गिरते पड़ते नीचे पहुंच ही जाती है। फिर वहीं पे केटलिन भी आ जाती है। फिर कैमरा हल्का जूम आउट होता है और हम लोगों को मास ग्रुप का लीडर दिखाया जाता है। उसी के व्यूज हम लोग को दिखाया जाता है कि जो केटलिन और वी हैं उनके पीछे अभी भी गुंडे पड़े हैं। हालांकि वो गुंडे अब उन दोनों को नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो प्रोबेबली नीचे आ गई होती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सविका दिखाई जाती है। सविका जोश में सिल्को के रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर सिल्को को बताने जा रही होती है कि किस तरीके से वी और केटलिन को गुंडे नहीं पकड़ पाए, उन लोगों ने उन्हें खो दिया है। पर वो जैसी अंदर घुसती है वो इतनी हड़बड़ी में होती है कि वो ध्यान नहीं देती और जिंक्स वहां पर अपना एक ट्रैप सेट करके रखती है। वो उस ट्रैप पे पैर रख देती है। जहरीली स्मोक टाइप की फैल जाती है जिसे सूंघ के वो बेहोश हो जाती है और जो जिंक्स होती है अपने मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। उसके बाद सविका को जिंक्स सिल्को की चेयर पे बांध देती है और सविका को थप्पड़ मार के जगाती है। इसके बाद वो सविका से पूछती है कि आखिर कौन लड़कियां थी वो और आखिर उनको तुम लोग क्यों पकड़ रहे थे। इसके सविका पहले तो बताने से हल्का कतराती है तो जिंक्स उसे धमकी देती है कि वो उसकी दूसरी आर्म को भी काट देगी अगर उसने नहीं बताया। इसके सविका बोलती है ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और सविका जिंक्स को बता देती है कि वो किसी और लड़की को नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन वाई को ही पकड़ रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि उसकी बड़ी बहन वाई वापस आ गई है टाउन में। ये बात सुन के जिंक्स को हल्का गुस्सा आता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर सविका जिंक्स को बताती है कि इस बार उसकी बहन अकेले नहीं आई है, वो एक लड़की एनफोर्सर्स के साथ है और वो हल्का सा जिंक्स को भरती है ये कहते हुए कि वाई ने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है एक लड़की एनफोर्सर के बदले में। ये बात सुन के जिंक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग को मार्कस दिखाया जाता है और मार्कस बहुत ही ज्यादा कुंठित दिख रहा होता है। जहाँ पर जो मार्कस होता है, मार्कस अपनी बेटी की फोटो देखता है और फिर वो अपनी बेटी के रूम में ही जाता है जहाँ पर उसे सिल्को बैठा हुआ दिखता है अपने 2 आदमियों के साथ। और फिर मार्कस को हल्का धमकाते हुए इशारे में पूछताछ करता है कि आखिर वी के बारे में उसको क्यों नहीं पता था और वी अब तक जिंदा कैसे है। इसके बाद मार्कस बोलता है कि वी जेल में है और वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसके बाद सिल्को बोलता है कि वी जेल में नहीं है, वो किसी और लड़की के साथ अंडर सिटी में घूम रही है। ये बात सुन के मार्कस काफी चौंक जाता है और मार्कस बताता है सिल्को कि वो लड़की शायद कोई और नहीं बल्कि केटलिन कीरामैन होगी। इसके बाद मार्कस बताता है कि वो केटलिन को नहीं रोक सकता क्योंकि केटलिन एक बहुत ही अमीर घराने से है। इसके बाद सिल्को बोलता है कि मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तुम्हें इसीलिए तो पे करता हूँ। उसके बाद सिल्को मार्कस को और धमकाता है कि वो उसकी बेटी की जान ले लेगा अगर उसने इस पूरी की पूरी समस्या का जल्दी समाधान नहीं निकाला। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर और जेस दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो विक्टर होता है वो जेस को अपनी रिसर्च को दिखा रहा होता है और वो उसको दिखाता है किस तरीके से उसका जो प्रोजेक्ट है वो एक पौधे के साथ रिएक्ट कर रहा है। जहाँ पर विक्टर अपने प्रोजेक्ट को हैक्सकॉर बोलता है। जब वो उसकी पावर को बढ़ाता है तो हम लोग के सामने वो तुरंत की तुरंत एक पूरा का पूरा पेड़ खड़ा कर देता है। ये देख के जेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जेस बोलता है कि ये तो मतलब एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है और इसको हम लोग इससे तुम्हारी बीमारी का भी इलाज हो सकता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो पौधा होता है, पौधा तुरंत की तुरंत मर जाता है। इसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर बताता है कि मुझे नहीं पता हमारी कैलकुलेशंस में गलती है या ना जाने मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है, पर हर बार मेरे हर एक सब्जेक्ट के साथ यही होता है। वो स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं पर तुरंत की तुरंत वो मर जाते हैं। वो ये जो म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है हैक्सकॉर, वो इस म्यूटेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो जेस होता है, जेस विक्टर को संभावना देता है कि हम लोग कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे और मैंने हैमरड्रिंगर को भी यहाँ पे बुलाया है, वो भी हम लोगों की मदद करेंगे, पर तब तक के लिए हम लोग जो काम बेस्ट तरीके से करते हैं वही काम करते हैं, यानी कि अपनी रिसर्च। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को केटलिन और वाई दिखाई जाती हैं। जहाँ पर जो केटलिन होती है, केटलिन वाई को सहारा देते हुए उस खंडहर घर के दरवाजे तक ले जा रही होती है। जहाँ पर जब केटलिन देखती है अपने अगल बगल तो बहुत सारे छोटे छोटे टेंट बने होते हैं अंधेरे में, बहुत सारे विकृत तरीके के लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। इसके बाद केटलिन वाई से पूछती है कि आखिर ये सब क्या और ये सब लोग कौन है। फिर वाई केटलिन घर का टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि ये उस तरीके के लोग हैं जिस तरीके के लोगों से अपर सिटी के लोग काफी ज्यादा नफरत करते हैं और अपर सिटी के लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। वाई केटलिन को फिर यही बताते हैं कि इस जगह पे पहले इतने सारे विकृत लोग नहीं रहते थे, सिल्को के एम्पायर, जॉन एम्पायर के बाद यहाँ पर ज्यादा विकृत लोग अब हो गए हैं। उसके बाद केटलिन वाई को अंदर ले जाके एक बिस्तर में लेटा देती है और जैसे ही वो इस घर के अंदर जाती है, वाई को हर जगह पाउडर के बचपन वाली यादें दिख रही होती हैं। उसके बाद केटलिन जेब से अपनी एक रुमाल निकालती है और वाई का घाव साफ करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वाई उसको मना कर देती है। इसके बाद केटलिन हल्का सा गुस्सा हो जाती है और केटलिन बोलती है कि अगर हम लोगों को इस मिशन को सक्सेस बनाना है तो हम लोगों को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद जो वाई होती है, वाई केटलिन को टॉन्ट मारती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये बात बोलने के बाद वाई बेहोश हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोगों को हैमरड्रिंगर दिखाया जाता है हैक्सकॉर और उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देखता हुआ। और हैमरड्रिंगर जब उस प्रोजेक्ट को देखता है, हैमरड्रिंगर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर हैमरड्रिंगर बोलता है कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को तुरंत की तुरंत बंद कर दो, मैंने अपने पास्ट में भी इस तरीके का ही एक सीन नज़ारा देखा था और यकीन मानो जब ये नज़ारा मैंने देखा तब तबाही आई है। ये बात सुन के जेस काफी ज्यादा भड़क जाता है और जेस हैमरड्रिंगर से बोलता है कि इस प्रोजेक्ट का क्या करना है, इस बात का निर्णय तो अब काउंसिल में ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को केटलिन के पास एक आदमी दिखाया जाता है
जो कि केटलिन के पास आके बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्या जो अंदर लड़की है वो वाई है ना। तब केटलिन बताती है कि हाँ वो वाई है। और फिर ये आदमी जो होता है, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही वेटर होता है जो कि वेंडर के यहाँ पे काम कर रहा था। फिर वेटर केटलिन को एक अजीब से दिखने वाली औरत के पास ले जाता है और फिर वो औरत एक पोर्शन बना के देती है, उसमें एक बूंद शिमर डाल के, और फिर उस पोर्शन के बदले में केटलिन जो होती है वो अपनी बंदूक ट्रेड करती है और फिर वहां से उस पोर्शन को लेकर तुरंत चली जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जेस काउंसिल मीटिंग से पहले कुछ लिखता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस वहाँ पे सिल्को वाला बॉम्ब लेके आता है और मार्कस बोलता है कि ये हम लोगों को हैक्स गेट और कुछ अदर जगहों पे मिला पिल्टोवर सिटी के अंदर। जहाँ पर जो जेस होता है, जेस बोलता है कि हैक्स गेट के जो जितने भी पूरे ब्रिजेस हैं उन सबको बंद कर दिया जाए और उनके पूरे के पूरे राउट को चेक किया जाए कि आखिर ये बम कहाँ कहाँ पे प्लांट है, कहाँ कहाँ पर अंडर सिटी के लोग इस ब्लास्ट करने की सोच रहे हैं। फिर मार्कस वहां से जाने लगता है और मार्कस जाते जाते जेस से केटलिन के बारे में पूछता है, जिसके बाद जो जेस होता है, जेस बोलता है कि वो पूरा का पूरा मामला मेरी निगाहों के अंदर बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। फिर मार्कस वहां से चला जाता है। फिर फाइनल काउंसलिंग मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर हाइमरडिंगर सब लोगों को समझाता है किस तरीके से हम सब ने एक कबीले थे, फिर हम लोग एक घर में रहे, फिर हम लोग अब अलग अलग हो गए, हम लोगों को सब एक साथ हो जाना चाहिए। हाइमरडिंगर अपनी बातें बता ही रहा होता है कि जो जेस होता है, जेस इसके बाद जो जेस होता है, जेस हाइमरडिंगर के ऊपर दोष देता है शिमर के बनने के लिए और बोलता है कि इतने साल से इतनी सारी समस्याएं चल रही थी, इतना सारा घोटाला वगैरह चल रहा था और आपने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद हाइमरडिंगर और जेस में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और जो जेस होता है, जेस फाइनली इस बात को सजेस्ट करता है कि अब हम लोगों को हाइमरडिंगर की काफी सालों की मदद और इतनी सारी मेहनत के बाद अब हम लोगों को हाइमरडिंगर को फाइनल रिटायरमेंट दे देना चाहिए। इसके बाद जो मैल होती है, मैल अपना हाथ उठाती है हल्का अफसोस करते हुए और जो जितने भी काउंसिल मेंबर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, पर वो फाइनली हाइमरडिंगर को रिटायर करने के लिए एग्री कर लेते हैं। तो उसका सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को केटलिन दिखाई जाती है, जहाँ पर जो वी होती है, वी अब बिल्कुल ही बेहोश हो गई होती है। तो जो केटलिन होती है, केटलिन वी का मुंह खोलते उस पोर्शन को वी को पिलाती है, जहाँ पर उस पोर्शन को पीने के बाद वाई को एकदम से होश आता है और उसके पूरे शरीर में एकदम से एनर्जी सी दौड़ जाती है और वो हल्का सा चिल्लाती है। उसका जो केटलिन होती है, केटलिन वाई से पाउडर के बारे में पूछती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर पहले रहा करती थी, जिसके बाद वाई बोलते हैं कि हाँ हम लोग पहले यहीं पर रहते थे। जिसके बाद केटलिन बोलते हैं कि यार तुम्हारी छोटी बहन अब कहाँ है, तो वाई बोलती है कि जेल से इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन कहाँ पे और कोई मर भी गया या जिंदा है। इसके बाद केटलिन बोलते हैं क्यों तुम लोग के पेरेंट्स नहीं है इस बात का ख्याल रखने के लिए, तो फिर वाई बोलते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स नहीं है, एंड फोर्सेस ने उनको मार डाला है। फिर केटलिन जैसी दरवाजे से बाहर जाती है, वहाँ पर सिल्को आ जाता है अपने कुछ आदमियों के साथ और फिर हम लोगों को पता चलता है कि जो वेटर है, वेटर ने ही सिल्को को बुलाया था शिमर के लालच के बदले में। फिर जो सिल्को होता है, सिल्को वाई को बताता है कि किस तरीके से जो वाई है वो प्रोबेबली वेंडर की प्रोडिजी है, पर जो जिंक्स है वो शायद वाई से भी ज्यादा काबिल है, भली वो वेंडर की प्रोडिजी नहीं हो। जहाँ पर जो वाई होती है, वाई बोलती है मैं अपनी बहन को ढूंढ के रहूंगा, तुमने जो कुछ भी उसे सिखाया है मैं वो सब बुला के उसको नॉर्मल कर लूंगी। ये बात सुन के सिल्को काफी भड़क जाता है और वाई के पीछे अपने गुंडे छोड़ देता है और जो वाई होती है वो केटलिन के साथ घर के अंदर जाती है और जिस पूरे के पूरे डंडे के ऊपर वो पूरा खंडहर टिका होता है, वो एक घूंसे में उस डंडे को तोड़ देती है और वो पूरा का पूरा खंडहर सिल्को और उसके गुंडों के ऊपर गिर जाता है और जो वाई और केटलिन होता है वो वहां से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीपल फ्लैशेस के थ्रू हम लोग को सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर पहले फ्लैश में वाई और केटलिन सिटी के बीच से भागते हुए दिखाए जा रहे होते हैं और जो जिंक्स होती है, जिंक्स उस टॉर्च को लाइट करती है जो कि उसे बचपन में वाई ने दी थी और वाई ने उसको बचपन में देते वक्त उस टॉर्च को ये बोला था कि जब तुम इसको जलाओगी और इसके धुएं को देख के चाहे मैं कहीं पर भी हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, मैं फौरन वहाँ आ जाऊंगी। फिर अगले से फ्लैश में हम लोग को सिल्को दिखाया जाता है जिसकी जान जस्ट बची होती है मलबे में दबने से और वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है और अपने गुंडे वगैरह को वहाँ से भगा रहा होता है। फिर इसके बाद हम लोग को एनफोर्सर्स दिखाए जाते हैं जो कि बैरिकेडिंग कर रहे होते हैं उस ब्रिज में जिस ब्रिज के अपोजिट में जॉन सिटी होती है। तो अगले फ्लैश हम लोग को छोटा विक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो छोटा विक्टर होता है वो उसी गुफा के अंदर होता है जिस गुफा के अंदर सिंगर्ड अपनी लैब बनाया होता है और फिर छोटा विक्टर उस म्यूटेटेड जानवर की हालत देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उस म्यूटेटेड जानवर के शरीर में बहुत सारे पाइप्स वगैरह लगे होते हैं और वो किसी तरीके से सिंगर्ड जिंदा रखे हुए होते हैं। ये सब चीज़ें देख के छोटा विक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सिंगर्ड से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों। इसके बाद जो सिंगर्ड होता है वो छोटे विक्टर को बताता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, मैंने बोला था कि जो म्यूटेशन है उसको किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को फाइनली सिल्को दिखाया जाता है और जो सिल्को होता है वो अपनी कुर्सी में बैठा होता है काफी ज्यादा भड़का हुआ। फिर सिल्को सिगार अपने हाथ में लेता है और ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी सीट के जस्ट ऊपर सवीका को सीलिंग से बांध के जिंक्स लटका गई होती है, उसके हाथ में लिखा होता है झूठा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को जिंक्स दिखाई जाती है, जहाँ पर जो जिंक्स होती है वो अभी भी अपनी टॉर्च लाइट कर रही होती है और उससे धुआं निकल रहा होता है। फिर उससे धुआं निकलना बंद हो जाता है और फिर जिंक्स काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है, उस टॉर्च के नीचे फेंक देती है और जैसे ही पीछे पलटती है तो वाई उसके पास आ जाती है।
फिर वाई उसको सब कुछ बताती है, किस तरीके से उसे कैद कर लिया गया था, वो किस तरीके से जेल में रही थी, रोज उसे कोई ना कोई पीटता था और ना जाने क्या क्या। वो भी उसे अपना दुख दर्द बताती है और फिर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं। फिर वहां पर केटलिन आ जाती है। केटलिन को जिंक्स के हाथ में #जैम स्टोन दिखता है, जिसके बाद जो जिंक्स होती है, जिंक्स उसके सामने अपनी बड़ी वाली बंदूक तान देती है और वाई से पूछती है आखिर ये कौन है। केटलिन जो होती है, केटलिन भी वाई से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिंक्स ही तुम्हारी बहन है। इसके बाद जिंक्स बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम यहाँ पर मतलब मेरे लिए नहीं आई हो, सविका ने जो बोला था वो ठीक था, मुझे तुमने फाइनली रिप्लेस कर दिया है। फिर इससे पहले कि वाई उसे कुछ समझा पाती, वहाँ पर मार्क्स ग्रुप के मेंबर्स हमला कर देते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग गन प्ले होता है और बहुत ही अमेजिंग लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर जिंक्स के पैर में जो मार्क्स ग्रुप का एक मेंबर होता है ब्लेड से कट लगा देता है, हालांकि जिंक्स उसे मार डालती है। फिर वहाँ से #जैम स्टोन और केटलिन और वाई को अगवा करके मार्क्स ग्रुप के मेंबर्स चले जाते हैं। फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि आर्केन देखने में इंटरेस्टेड है या फिर लीग ऑफ लीजेंड्स के फैन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।